पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत की मैप में भारत का पॉलिटिकल मैप। आज हम देखेंगे भारत का फिजिकल मैप। क्या देखेंगे? भारत का फिजिकल मैप। ठीक है, भारत का कौन सा मैप देखेंगे? तो यह है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स डिफाइन इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब छत्तीसगढ़, देखिए इस छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत इस रूप में देखिए कि इस भाग पे उत्तर, इसके पश्चिम की तरफ हमारा पाकिस्तान है। अब यहाँ पर देखिए यह जो है गुजरात है, गुजरात का यह कच्छ है, रन ऑफ कच्छ। उसके ऊपर जाते जाएंगे हम लोग, ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा राजस्थान पड़ेगा। राजस्थान के ही पश्चिम में हमारा पाकिस्तान है। यहाँ पर थार का मरुस्थल है, यहाँ पर इसका राजधानी है जयपुर। ठीक है, और ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे को हरियाणा मिलेगा, हरियाणा जो यहाँ पर है। फिर उसके ऊपर में जाएंगे तो हमारे पंजाब मिलेगा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। और ऊपर चले जाएंगे हम, और ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा जम्मू कश्मीर, जो इंडियन टेरिटरी है हमारा। अब देखिए, तो अब देखिए फिजिकल मैप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकल मैप देखिए तो सबसे ऊपर में हमारा आता है हिमालय के ऊपर में। देखिए तो हिमालय में हमारा सबसे ऊपर में आता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आएंगे थोड़ा तो ये तेथिस हिमालय आता है। तेथिस हिमालय, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो हमें ग्रेट हिमालय मिलेगा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो हमें ग्रेट हिमालय के तो शिवालिक मिलेगा। और इसके नीचे आएंगे तो हमें शिवालिक के नीचे आप बताइए क्या मिल सकता है? तो शिवालिक के नीचे हमें मिलता है गंगा का मैदान, गंगा प्लेन, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये देखिए ये ग्रेट हिमालय है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये ग्रेट हिमालय है। ये कहाँ से है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपर थोड़ा जाएंगे तो यह हमारा लद्दाख है। अब लद्दाख से अब जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, वहाँ से यह चालू होता है। मतलब ट्रांस हिमालय जो है ग्रेट हिमालय के ऊपर में है, और ग्रेट हिमालय के ऊपर में है। तो देखिए तो ग्रेट हिमालय ये है और ट्रांस हिमालय इधर है, ठीक है। और इस यहीं पर जो मतलब इतना भी ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर में है ट्रांस हिमालय। और यहाँ पर इधर जो पोर्शन है चाइना का आ जाता है, जो यहाँ तिब्बत का प्लेट्यू मतलब तिब्बत का पठार है, जो कि बहुत ही ऊंचा है पठार के नाम से। फिर नीचे आ जाएंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर देखिए टेथिस हिमालय मिलता है, ठीक है। और टेथिस हिमालय के नीचे चले जाएंगे तो हमें ट्रांस हिमालय मिलता है। ट्रांस हिमालय देखिए उत्तर में लद्दाख से लेकर यह जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। देखिए ये जाता है, देखिए ऐसे जाता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ऐसे मुड़ जाता है। और ये कहाँ पर चले जाता है? तो त्रिपुरा मिजोरम की तरफ, मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम इधर तरफ मुड़ जाता है। और इसके नीचे हम देखिए शिवालिक में ही सबसे दर्शनीय जगह है। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब जो जगहें हैं वो शिवालिक हिमालय में ही है। इसलिए शिवालिक हिमालय का बहुत ही महत्व है। और प्लेन के बारे में बात करें तो हमारा दक्षिण में जो गंगा का प्लेन है, और ऊपर में इधर देखेंगे तो इसके
ईस्ट में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का है, और वेस्ट में देखेंगे तो हमारा सिंधु का है, सिंधु प्लेन है। उस सिंधु प्लेन में और गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन भी है। और गंगा प्लेन में देखेंगे तो बहुत ही उपजाऊ है, उपजाऊ। यहाँ पर जो उत्पादन होती है, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ है, तो उत्पादन अधिक होती है। उत्पादन उत्पादन क्या होगी, अधिक होती है। मैप में थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, हाइट के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब देखिए ये इस कलर वाले में देखिए, पर्पल कलर वाले जो है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए पर्पल कलर वाले यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ये जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ जो डार्क डार्क ब्राउन दिख रहा है वो 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और इसके और नीचे में चले जाएंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा और फीका कलर दिख रहा है, ये 1500 2000 के आसपास है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है, हल्का हल्का ग्रीन। ये 600 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर देखिए यहीं पर घूमने का मज़ा आता है, दार्जिलिंग शिलानी ये सब ये इधर ही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो है, यहाँ पर जो हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया है दार्जिलिंग में, और उसके नीचे में आएंगे तो हमारा 150 मीटर में एक प्लेन है, 150 मीटर ऊंचा है प्लेन। अब देखिए और नीचे आएंगे तो दक्कन प्लेट्यू मिलता है हमें, दक्कन का पठार। और इधर चले जाएंगे तो हमारा पश्चिमी घाट मिलेगा, और इधर चले जाएंगे तो पूर्वी घाट मिलेगा। और यहाँ पर गंगा का मैदान, यहाँ सिंधु का मैदान, और यहाँ जो है थार का मरुस्थल। और देखिए यहाँ पर है हमारे अरावली पर्वत, और यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर है हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के नीचे में हमारा दक्कन प्लेट्यू, दक्कन की प्लेट्यू में कि दोनों तरफ है हमारा। देखिए सतपुड़ा जो है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का आधार है। और ये जो है ये इसकी भुजाएं हैं, मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का आधार है, ठीक है। और नीचे चले जाएंगे तो हमारा श्रीलंका मिल जाता है। और देखिए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर हमारा पूरा एरिया किसका होता है, तो इंडिया का होता है। फिर इसके वेस्ट में चले जाएंगे, वेस्ट में हमारा मिलता है अरेबियन सी, अरेबियन सी मतलब हमारा अरब सागर, जो कि हमारा वेस्ट में है। और ईस्ट में देखेंगे तो हमारा कौन सा है, ईस्ट में है हमारा बंगाल की खाड़ी। और साउथ में देखेंगे, साउथ में है हमारा हिंद महासागर, जिसे हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। अब देखिए ये प्लेटू वाला भाग देखिए, तो इतना से लेकर इतना वाला जो भाग है वो प्लेटू में आता है। और ये जो आपको हरा हरा जो पूरा दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला आप दिख रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है गंगा का मैदान। इसी में गंगा नदी बहती है, यहाँ से निकलती है। यहाँ सहायक नदी है जो यहाँ पर है ना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए गंगा का, गंगोत्री से निकलती है, और यहाँ इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी इसमें जाकर यहाँ प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती का मिलने का जगह है, संगम है। ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में शुद्ध पानी ज़्यादा आती है, इसलिए शुद्ध पानी के आने के कारण इसको बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। गल्फ ऑफ बंगाल इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पानी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। गल्फ ऑफ बंगाल उसको मतलब गल्फ उसे बोला जाता है जिसमें पानी में शुद्ध पानी नहीं होता। देखिए देखिए शुद्ध पानी वाले को बोला जाता है हमारा बे, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड वाला गल्फ की बात करें तो ये है अशुद्ध पानी, मतलब खारा पानी, अशुद्ध, या फिर बोल सकते हैं लवड़ी पानी, लवड़ी, ये लवड़ी पानी
या फिर इसको हम बोल सकते हैं खारा पानी। ठीक है, इन तीनों को हम बोलते हैं गल्फ। ठीक है, और देखिए ये जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं हम, मतलब यह कैप ऑफ कैमोरिन में मिलती है। और यहाँ जो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं ये नीचे में है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे हम देखेंगे तो हमारा कई प्रकार के हिल्स मिलेंगे। अनामिल क्या बोलते हैं, अनामलाई हिल्स मिलता है और कई हिल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी में हम नदियाँ भी देख लेंगे। नदियाँ को देखने के लिए आप देखिए वेरी शॉर्ट्स नदियाँ देखते हैं पहले, शॉर्ट्स में एकदम। मुख्य नदी को हम देखते हैं तो मुख्य नदी में देखिए तो यहाँ पर हमारा सिहावा पर्वत से निकलता है जो महानदी, वो महानदी इधर जाकर बंगाल ऑफ बे में गिर जाता है। फिर यहाँ गोदावरी नदी आती है, गोदावरी नदी भी आकर यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर आती है हमारे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी आती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ये इन नदियों की दिशा की बात की तो इन नदियों की दिशा, अब इन नदियों की दिशा हम देखेंगे तो दिशा हो जाएगा इसका, दिशा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अधिकतर नदियों की दिशा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अब ताप्ती नदी ताप्ती नदी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट बहती है और नर्मदा नदी भी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। और कहाँ जाकर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इसी प्रकार देखें तो जो हमारा ताप्ती नदी है वो जो अरेबियन सी में जा गिरती, उसी प्रकार देखें तो कृष्ण नदी जो है वेस्ट टू ईस्ट जब बहती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जाकर गिरती है। मैं दिखाता हूँ आपको। फिर नीचे आप एक और नदी को देख पाएंगे, कावेरी नदी। कृष्णा नदी के नीचे में एक और मुख्य नदी है जो कावेरी नदी है, तमिलनाडु में जाकर, मतलब तमिलनाडु में बहती है और जाकर हमारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल में ये भी गिरती है। ऊपर में देखें तो ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है हमारा आंध्र प्रदेश में बहती है। और जो महानदी है, महानदी भी देखें तो महानदी सिहावा पर्वत से छत्तीसगढ़ में बहती हुई और उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा में बहती हुई है आती आती बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ऊपर में हम देखें, थोड़े से ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पर गंगा नदी आती है, बहती है। और इसकी नर्मदा नदी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है जो जल इधर आकर बहती है और बंगाल के पास जाकर गिर जाती है। बंगाल पे जाकर यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए फिजिकल मैप में बस इतना ही। आगे की क्लास हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।